आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन सत्कार, क्योंकि आंवला सृष्टि में आदि वृक्ष है और आंवले का पूजन और आंवले के नीचे बैठकर भोजन करने से 2 गाय दान करने का फल लिखा है शास्त्र में। आंवले के वृक्ष का दर्शन करने से 1 गौदान का फल, उस वृक्ष के नीचे बैठने से 2 गौदान करने का फल होता है। आंवले का सत्कार पूजन इसलिए कि भगवान को ये आदि वृक्ष प्रिय है और इस आंवले ने जो मानव जात को दिया है वो गजब का है। हमारे शरीर में 6 रस होते हैं, 5 रस आंवले से मिल जाते हैं और आंवले के जो कण है, आंवले का जो महत्व है वो हमारे शरीर के अंदर बहुत ऊंचे काम करता है, ऊंचे कण बनाता है। चमन ऋषि तो इसी आंवले के प्रयोग से बुढ़ापे में से जवानी के तरफ लौटे। तो आंवला नवमी को आंवले का पूजन। भारतीय संस्कृति इतनी हिंदू धर्म की ऊंचाई है कि जिनसे आपका शरीर स्वस्थ रहता है, जिनसे आपका मन पवित्र होता है, जिनसे आपका बुद्धि दिव्य होता है और जिनसे आपको मुक्ति मिलता है, उन साधनों का आप सत्कार करते करते आप स्वयं सत्कार योग्य हो जाते हैं। हमने गुरु का सत्कार किया या इन पर्व त्योहारों का। आंवले का वृक्ष पूजन करते समय ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः ये मंत्र सिद्धिदायक कहा गया है। इतवार को छोड़कर, छठ, इतवार और शुक्रवार को छोड़कर बाकी के दिन आंवला खाना स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद है, वरदान। 1 किलो आंवला अथवा 2 किलो आंवला धोकर कुकर में डाल दो, 5 ग्राम 1 चम्मच पानी डाल दो, आधी सीटी बजे ना बजे उतार दो। सीजने के बाद आंवले की गुठलियां निकाल दो, उसको हिला डुला के कुचल के मावा बन जाएगा। जितना आंवला उतनी शक्कर, समझो 2 किलो आंवला है तो 2 किलो शक्कर अथवा 1.25 किलो शक्कर। शक्कर कम खानी हो तो थोड़ी कम डालो, उतनी शक्कर। तो 2 किलो आंवला 2 किलो शक्कर तो 4 किलो हो गया मिश्रण। 2 किलो रख दो अलग से, बाकी के 2 किलो आंवला में हल्दी, मिर्च, हिंग, धनिया, जीरे की छौंक, लहसुन की छौंक, चटनी बना दो। भोजन के पहले तुम भी थोड़ा खाओ और बच्चों को भी खिलाओ। बाकी का जो 2 किलो रखा है या 1 किलो रखा है उसको 10 ग्राम मावा को गिलास में डाल दो। अगर चाय की गंदी आदत है तो गुनगुना पानी डालकर उसको घोल बना के चाय का मजा दिलाओ बच्चे बच्चियों को और खुद को। अगर शरबत पीने का शौक है तो ठंडा पानी डाल के पियो। अगर सपन दोष या पानी पड़ने की बीमारी या गाल बैठे हुए बच्चों बच्ची के हैं तो उसमें 1 ग्राम हल्दी डाल दो, चम्मच का पीछे का हिस्सा डांडी भर के डाल दो। पानी पड़ने की बीमारी दूर हो जाएगी, सपन दोष की बीमारी दूर हो जाएगी, आंखों की जलन दूर हो जाएगी, चेहरे पर पड़े हुए फूंसी फोड़े वो ठीक हो जाएंगे और पीला पीलापन है, हेमोग्लोबिन कम है तो लाली आ जाएगी। दूसरी बात, आंवले का रस और उसमें अदरक का रस मिलाकर शरबत बनाया, वो कभी कभी शरबत पिलाओ बच्चों को, अपने को पियो, भूख भी लगाए। और श्रेष्ठ रसायन है आंवला, वात पित्त और कफ त्रिदोषों को नाश करने वाला है, पित्त का शामक है, दीर्घायुष्य देने वाला है, आरोग्य और उत्तम वर्ण और बल, ओज और शक्ति प्रदान करने वाला है आंवला। इसके सेवन से शीघ्र ही शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि अदरक है ना जल्दी हाजमा कर देती है और आंवला 6 रसों में 5 रस से भरपूर है। स्फूर्ति और शीतलता का संचार होता है। यह रस रक्त वीर्य की वृद्धि करता है, शरीर को पुष्ट बनाता है। आंवला, चाहे अदरक आंवला का शरबत हो, चाहे आंवले का च्यवनप्राश हो, चाहे आंवले का जो मैं बताया वो मिश्रण हो,
इसके सेवन से नेत्र की ज्योति बढ़ती है, वर्ण में निखार आता है, बालों की जड़ें मजबूत होती है, मस्तक और हृदय को ताजगी और ठंडक मिलती है, वह शक्ति मिलती है। यह वृद्धावस्था को दूर रखता है। पित्त प्रकोप से होने वाली आंखों की जलन, पेशाब में जलन, अम्लपित्त, अधिक मासिक श्राव, श्वेत प्रदर, बवासीर, अग्निमांद्य आदि को दूर करता है। ये सीजन शरीर को सुडौल बनाने के लिए खजूर का उपयोग करना। खजूर तुरंत शक्ति स्फूर्तिदायक है, रक्त और मांस और वीर्य बढ़ाने वाले खजूर है। हृदय और मस्तिष्क के लिए टॉनिक है खजूर, कब्जियत की नाशक और कांति वर्धक। दूध के साथ लो कमजोरी भगाने के लिए, और कब्जियत भगाने के लिए दूध के साथ लो। और खजूर अच्छी तरह धोकर रात को भिगाकर सुबह खाएं। बच्चों के लिए 2 से 4 और बड़ों के लिए 4 से 7 तक खजूर। एक चीज और है टॉनिक की, सिंघाड़े का आटा 250 ग्राम या 500 ग्राम, उतना ही देसी घी में सेको, थोड़ा सा हल्का सा आटे का रंग बदले, फिर उतनी खजूर डाल दो, जितना आटा उतना घी उतनी खजूर, मिश्रण बना लो। 1-1 ग्राम की गोलियां बना के रख दो, 2, 3, 4 गोलियां खिलाओ। बच्चे 12 साल के हों और कद नहीं बढ़ता हो तो कद बढ़ेगा, कमजोर हो तो कमजोरी जाएगी, याद शक्ति बढ़ेगी। कोई भी खाएगा बलवान, तंदुरुस्त, रुष्ट पुष्ट, वीर्यवान होगा, पुष्टिदायक होगा। जिनको अति अभिमान होता है उनकी आयुष्य कम हो जाती, जो अधिक व्यर्थ का बोलते हैं उनकी आयुष्य कम हो जाती, जो निंदा ईर्ष्या करते हैं उनकी भी उम्र कम होने लगती, जो दुर्व्यसन में फंसे उनकी भी उम्र कम होने लगती, जो जरा जरा बात में क्रुद्ध हो जाते हैं उनकी भी उम्र कम होती, जो अधिक खाना खाते हैं, रात को देर से खाते हैं, बिन जरूरी खाते हैं, चलते चलते खाते, खड़े खड़े खाते, उनका भी स्वास्थ्य लथड़ता हुआ और आयुष्य कम। और जो मित्र परिवार से द्रोह करते हैं, संतों की निंदा करते, उनकी आयुष्य कम हो जाती। और जो ब्रह्मचर्य पालते उनकी आयुष्य बढ़ती है। प्राणायाम करते 1.25 से 1.5 मिनट प्राणवायु रोक दे अंदर, फिर बाहर छोड़े धीरे धीरे, फिर बाहर रोक दे 50 से 60 सेकंड। ऐसे खाली 2 प्राणायाम करें, एक बार अंदर रोके, एक बार बाहर, फिर एक बार अंदर, एक बार बाहर। ये 2 प्राणायाम हुए। कैसा भी रोग होगा, नस नाड़ियों से भागना ही है उसको। तंदुरुस्ती आपकी बस घर की मूड़ी बन जाएगी।